नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया उत्तराखंड और मैं आपके साथ रेणु प्रीति हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले, उमड़ा भक्तों का सैलाब। अब तक 25 लाख तीर्थयात्रियों ने कराया पंजीकरण। यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं पर उठने लगे सवाल। कांग्रेस बोली, तैयारियों के वक्त आंखें मूंदे बैठी रही सरकार। यमुनोत्री विधायक ने आस्था के नाम अवैध वसूली का भी लगाया आरोप। देहरादून स्थित खलंगा के हजारों पेड़ों को बचाने की मुहिम। करीब 2000 पेड़ काटकर जलाशय निर्माण की तैयारी। विरोध में उतरे पर्यावरण प्रेमी। उत्तराखंड में खनन माफिया के हौसले बुलंद। रुड़की में शासन प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से हो रहा खनन। सवाल, आखिर किसकी शाय में फल फूल रहा खनन का धंधा। रविवार की सुबह शुभ मुहूर्त में आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। हजारों श्रद्धालु इस पावन पल के साक्षी बने। कपाट खुलते ही धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं सीएम धामी ने भी तीर्थयात्रियों को धाम के कपाट खुलने की शुभकामनाएं दी। श्रद्धालु अब 6 महीने यहीं भगवान बद्री विशाल के दर्शन और पूजा कर सकेंगे। रविवार को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। रविवार की सुबह 6 बजे विधि विधान और पारंपरिक तौर तरीकों से बद्रीनाथ मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को ऑर्किड और गेंदे के 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के धाम में अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। सेना के बैंड की धुन और स्थानीय महिलाओं के मंगल गीतों ने पूरे माहौल को मानो भक्तिमय बना दिया। कपाट खुलते ही धाम में मानो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आस्था ऐसी कि हल्की बारिश के बावजूद भी श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए डटे रहे। कपाट खुलने के मौके पर तकरीबन 10,000 श्रद्धालु धाम में पहुंच चुके थे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही अब राज्य के चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। यात्रा पड़ावों से लेकर धामों में तीर्थ यात्रियों की खूब भीड़ उमड़ रही है। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम से शुरू होती है, जो गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचती है। चारों धामों के कपाट खुलने के साथ ही तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। यमुनोत्री धाम की वायरल वीडियो को लेकर अब व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस अव्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि तैयारियों के समय सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। उन्होंने कहा कि जब हालात बिगड़े तो पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है। चार धाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर के हमने प्रदेश सरकार को पहले ही आगाह किया था, तमाम सुझाव भी दिए, लेकिन विपक्षी सुझावों पर सरकार अमल ही नहीं करना चाहती। और अब आप देख लीजिए जिस तरीके से यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में व्यवस्थाएं बनाना कठिन हो रहा है। तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर जुटी हुई है और बीच रास्ते ही से श्रद्धालु वापस आ रहे हैं। पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है कि आज की यात्रा स्थगित करें। तो ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं? आप देखिए हरिद्वार में भी आपने देखा जिस दिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी, व्यवस्था ही चरमरा गई। अफरा तफरी का माहौल था, पुलिस ने लाठियां भाजनी पड़ी और श्रद्धालुओं के साथ जो अभद्रता हुई और उससे जो प्रदेश की छवि खराब हुई। उधर यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने जिला पंचायत पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से इको टूरिज्म के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। संजय डोभाल ने कहा कि जिला पंचायत ने यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया। उसके खिलाफ मैं बिल्कुल जो अवैध वसूली की जा रही है उसको ऐसा मैं यमुनोत्री विधानसभा में बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मोहम्मद गजनी यहाँ यमुनोत्री विधानसभा में आए और यहाँ अपना अवैध वसूली का अड्डा बनाए। धाम में केवल अवैध वसूली करना है और उनको केवल वसूली करना है,
क्योंकि वो मोहम्मद गजनी है, उसे वसूली के अलावा कोई मतलब नहीं है। मजदूरों के लिए वहां पर 10 शौचालय तक जिला पंचायत ने नहीं बनाए हैं, घोड़ा पड़ाव नहीं बनाया है, कोई भी सुविधा जिला पंचायत की इन 4 सालों में वहां पर नहीं की गई, केवल अवैध वसूली की जाती है। हालांकि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल द्वारा जिला पंचायत पर लगाए गए अवैध वसूली के आरोपों पर बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भाजपा विधायक विनोद चमोली और कांग्रेस नेता शेषपाल बिष्ट ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए, पैसा ले रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिला पंचायतों का अपना एक कार्य क्षेत्र है, ऑटोनोमस बॉडीज है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना पर्याप्त तो होता होगा कि जिससे इतनी बड़ी सुविधाएं जुटाई जा सके। जब सरकार के संसाधन पर्याप्त नहीं हो पाते हैं तो एक जिला पंचायत का संसाधन कितना पर्याप्त हो सकता है। हाँ, ठीक है, जो भी मिल रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस अब जैसे इको टैक्स के रूप में वो ले रहे हैं तो उसको उसी रूप में पर्यावरण पर खर्च होना चाहिए, यात्रा पर खर्च होना चाहिए। जो भी जो है फैसला जिला पंचायत करे, जनहित में करे, ये मेरा मानना है। और जनहित में जो है व्यवस्थाएं सुधारी जानी चाहिए। और अगर कहीं कोई अवैध वसूली जैसी बात है, निश्चित तौर पर वो गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। और अगर वास्तव में ऐसा विधायक जी को लगता है तो वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और निश्चित तौर पर वो जो है अपनी बात उचित मंच पे उठाएंगे, तो व्यवस्थाएं सही करवाने की जिम्मेदारी है उनकी भी। यमुनोत्री धाम में यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने यमुना वैली में पहुंचकर खुद मोर्चा संभाल लिया है। ट्रैफिक के व्यवस्थित संचालन और जाम से निपटने के लिए वो खुद सड़क पर उतरकर व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं। साथ ही तीर्थयात्रियों से बातचीत कर सुरक्षित यात्रा करने की सलाह भी दी जा रही है। जी, सभी श्रद्धालुओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं अर्पण यदुवंशी, पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि 2-3 दिनों को देखते हुए जो बहुत ही भारी भीड़ आ रही है नीचे से यमुनोत्री धाम को, उसको देखते हुए कल शाम को कुछ थोड़ा जाम लगा हुआ था रियाना चट्टी और साना चट्टी में, उसको आज रात भर पूरे पुलिस ने क्लियर कर दिया गया है। और अभी जो है ट्रैफिक जैसा कि देख रहे हैं आप, पूरी तरीके से व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। परंतु यमुनोत्री धाम की जो ऑलरेडी वहाँ पे 8 से 9 हज़ार यात्री ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो आज मेरा सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो भी अपने पड़ाव पे हैं, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या उत्तरकाशी में हो, तो वो अपनी यात्रा को, यमुनोत्री धाम की यात्रा को आज जो है स्थगित रखें। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही कई अन्य मंदिरों के कपाट भी खुल गए हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार के कनखल में स्थित बद्रिश पंचायत मंदिर के कपाट वैदिक विधि विधान के साथ खोले गए। बद्रिश पंचायत मंदिर कनखल में बद्रीनाथ की तरह ही भगवान हरि नारायण का विग्रह है। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित गजेंद्र जोशी ने बताया कि 1930 में बद्रिश पंचायत मंदिर की स्थापना एक संत ने गंगा के पावन तट पर की थी। हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तरह ही यहाँ पर भी बद्रिश पंचायत के कपाट खोले जाते हैं। बद्रीनाथ जी का प्राचीन बद्रीनाथ जी का विग्रह मंदिर है और हर साल जब बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं तो यहाँ भी अखंड पाठ का आयोजन होता है और भंडारे का आयोजन होता है। उत्तराखंड में कल 13 मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार पहले दल में 49 यात्री शामिल हैं। देश भर में अब तक 488 लोगों ने आदि कैलाश यात्रा के लिए अपना पंजीकरण कराया है। पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा पर होने वाली आदि कैलाश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित टीआरसी से कल आदि कैलाश यात्रा का पहला दल रवाना होगा, जिसके लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये यात्रा 13 मई से शुरू होकर 4 नवंबर तक चलेगी। देखिए, 13 तारीख से हमारी जो कुमाऊं मंडल विकास निगम की आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें काठगोदाम से लगभग 35 यात्री और बाकी धारचूला से जुड़ेंगे, ये शुरू की जा रही हैं। क्या तैयारियाँ चाहिए? ये उसके संबंध में जो भी तैयारियाँ, फूडिंग, लॉजिंग, व्हीकल की, वो सारी हमारी KMBN से हमारी सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। उन यात्रियों को समस्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत यात्रियों को न होने पाए। राजधानी देहरादून स्थित खलंगा में 2000 पेड़ों के कटान का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इन पेड़ों को बचाने के लिए एक बार फिर से चिपको आंदोलन जैसी मुहिम शुरू हो चुकी है। स्थानीय लोग पेड़ कटान के विरोध में उतर आए हैं। क्या है ये पूरा मामला, चलिए इस रिपोर्ट में बताते हैं।
देहरादून में शुरू हुआ एक और चिपको आंदोलन। हजारों पेड़ों को बचाने के लिए शुरू हुई मुहिम। खलंगा के जंगल बचाने के लिए शुरू हुआ आंदोलन। उत्तराखंड में एक और चिपको आंदोलन शुरू हो गया है। यह आंदोलन कहीं और नहीं बल्कि राजधानी देहरादून में ही शुरू हुआ है। यह आंदोलन देहरादून में खलंगा के जंगलों को बचाने के लिए शुरू किया गया है। दरअसल खलंगा में आरक्षित वन क्षेत्र में हजारों हरे भरे पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है। सरकार इस इलाके से होकर बहने वाली सौंग नदी के पानी को अपलिफ्ट करने के लिए यहां एक बड़ा रिजर्वायर बनाने की तैयारी कर रही है। इस रिजर्वायर को बनाने की योजना पिछली त्रिवेंद्र सरकार में बनाई गई थी। इस जलाशय को सौंग बांध से जोड़ा जाना है। इसके बनने के बाद देहरादून जिले के विभिन्न इलाकों में पेयजल की आपूर्ति की जानी है। इस परियोजना के लिए करीब 2000 पेड़ों को चिन्हित भी कर लिया गया है। लेकिन अब इस फैसले के विरोध में स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। पेड़ों को बचाने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है। सर, ये जो प्रोटेस्ट है ये बेसिकली एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक संज्ञान हम देना चाहते हैं। अधिकारीगण हैं और सचिव साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, धामी जी हैं, हम एक संज्ञान उन्हें देना चाहते हैं कि गांव वाले इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि यहाँ पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं ये सालों साल से ये पेड़ है, कई साल पुराने पेड़ है और इन पेड़ों के कटने से जो नीचे जो पानी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो पेड़ है यहाँ से एक धारा निकलती है, जो आपने देखा होगा एक नीचे धारा, पानी का धारा बोला जाता है, बहुत फेमस है। वहाँ बहुत कई दूर से लोग आते हैं पानी भरने, क्योंकि उसमें बोलते हैं औषधियाँ हैं, लोगों की बीमारियाँ ठीक होती हैं, ऐसा पानी है वो। तो वो यहीं से निकलता है और वो अगर सूख जाएगा तो आप देख सकेंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में, रायपुर क्षेत्र में पानी की किल्लत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये पानी से जो बोल रहे हैं कि हम रिजॉल्व कर रहे हैं, पानी देहरादून में जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं फेलियर है। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने आंदोलन में शामिल लोगों से भी बातचीत की है। आइए सुनाते हैं उनका क्या कहना है। सर, ये प्रोटेस्ट तो एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। यहाँ पे आके सिर्फ अपनी बात रखी गई है। यहाँ पे जितने भी यहाँ आसपास गांव के निवासी हैं, आसपास जो इस क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोगों ने आके सिर्फ एक बात रखी है कि ये जंगल, ये मतलब हमारी सिर्फ हम सभी की ये अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इस जंगल के साथ अगर कुछ भी खिलवाड़ होगा तो आज जिस तरह से ये शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, ये और उग्र आंदोलन बन सकता है, जिसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेदार होगी। जो करते हैं वो सब हम ही करते हैं और उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। अब जब जंगल कट जाते हैं, पेड़ कट जाते हैं, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जाता है, पहाड़ काटे जाते हैं, उसके बाद कह देते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये वो कुछ भी ब्लेम कर देते हैं। बात यह है कि उससे पहले हमें देखना है कि उसको ऐसे ना घटे, तो हमें उसके लिए क्या करना है। उसके लिए यही करना है कि जो जैसा है उसको ऐसे ही रहने दो। ये जो सरकार ने फैसला लिया है ये बहुत ही गलत फैसला है और हम सब इसका विरोध करते हैं। कोई कहीं पर भी पेड़ काटना बहुत गलत चीज़ है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और ये जो भी कर रहे हैं ये गलत चीज़ है। इससे आप लोगों को पानी देने के लिए ये चीज़ें कर रहे हो, लेकिन इससे हमारा लोगों को नुकसान है। इन पेड़ों से ही नीचे एक धारे के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ से अन्य गाँव के लोग पानी भरते हैं। हमारे जितने गांव के हैं, रायपुर के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो अभी भी ये गर्मियों में उसका स्तर बिल्कुल कम हो जाता है। तो आप ये इतने पेड़ काट दोगे, 2000 संज्ञान में तो 9000 आया है, 9000 पेड़ कट रहे हैं, तो वो काटने के बाद क्या वहाँ पर पानी आएगा? बिल्कुल, मतलब 1% भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी सुंदर जगह, इतनी प्यारी जगह है, पेड़, ऑक्सीजन, जंगल, सुंदर जगह है। सुंदर जगह को नष्ट करने की बात सुन के तो किसी के भी दिल में ठेस पहुंचेगी ना, वही हो रहा है। पिछले कुछ सालों में देहरादून में बड़े शहरीकरण के चलते जहां हरियाली कम हुई है, वहीं ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट को काटने से देहरादून का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने की आशंका सभी को सता रही है। साथ ही ऐतिहासिक महत्व के इस जंगल को काटे जाने से इतिहास के एक अध्याय के हमेशा के लिए दफन हो जाने का भी डर सता रहा है। ऐसे में विरोध के बीच सरकार को इस परियोजना पर काम करना आसान नहीं लगता। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं खलंगा पेड़ कटान मामले पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि पेयजल योजना को लेकर पेड़ों के कटान की बात सामने आई है। उनका भी मानना है कि प्राकृतिक के दोहन से बचना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में अन्य विकल्प खोजने की बात अधिकारियों से करने का आश्वासन दिया। तो आखिर उसकी समाधान करना है, अगर उसका कोई विकल्प नहीं है तो फिर उसका समाधान ये है कि अगर वहाँ पर 9000 पेड़ कट रहे हैं तो कम से कम 25000 पेड़ लगे और उसकी व्यवस्था हम करें ताकि उसकी भरपाई की जा सके।
तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर कोई विकल्प नहीं है तो फिर उसकी ओर जाना पड़ेगा, लेकिन पहले विकल्प तलाशने का प्रयास करना चाहिए। रुड़की के मंगलौर और झबरेड़ा में खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं, जिससे उपजाऊ जमीन बंजर बनती जा रही है। हालात तब ऐसे हैं जब प्रशासन खनन माफिया पर कार्रवाई का दावा करता है, लेकिन कार्रवाई के नाम वाहनों को पकड़कर खानापूर्ति हो रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बेखौफ है खनन माफिया। धड़ल्ले से धरती का सीना चीर रहे खनन माफिया। किसकी सरपरस्ती में फल फूल रहे खनन माफिया? क्यों शासन प्रशासन से दो हाथ आगे हैं खनन माफिया? उत्तराखंड में जिलों का शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण, हर जगह खनन माफिया प्रशासन से दो हाथ आगे दिखाई देते हैं। इसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीरें जो रुड़की के मंगलौर, झबरेड़ा और पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, जहां उपजाऊ जमीन बंजर की जा रही है। यहाँ रात के अंधेरे में खनन माफिया बड़े पैमाने पर खनन को अंजाम दे रहे हैं। खनन माफिया अब तक हजारों टन मिट्टी खोद चुके हैं। इसके एवज में सरकार को हर रोज लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। दिन का उजाला इस बात का गवाह है कि खनन माफिया अपने आका की सरपरस्ती में फल फूल रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों से जब इस मसले पर सवाल किया जाता है तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। आरटीआई में कुछ अगर एप्लीकेशन डालेंगे कि कितनी कार्रवाई हुई खनन की, आप देखेंगे हमारे यहाँ से रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़ा जा रहा है, चालान भी किए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। हमारी यही अपील है कि कहीं पे भी अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो ज़रूर हमें बताएं। हमारे जो रेवेन्यू टीम है ज़रूर वहाँ पे जाके चेक करेंगी और पकड़ेगी। कहा कि हम रात को कई बार 12 बजे भी उठाते हैं फ़ोन, 12:30 बजे भी उठाते हैं। आप चेक कर सकते हैं रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़े जा रहे हैं। तो जहाँ से भी अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आ रही है तो हमारा बहुत स्ट्रिक्ट वो है कि कहीं से भी कोई कंप्लेंट आएगी तो ज़रूर रेवेन्यू की टीम रात को पहुँचेगी वहाँ। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस खनन माफिया के खिलाफ जिस कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं उसे आमजन खानापूर्ति मानते हैं, जो हकीकत भी है, क्योंकि चंद वाहनों को सीज कर अवैध खनन को रोका जा सके ऐसा लगता नहीं है। रफ्तार मीडिया के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। उत्तराखंड भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। रविवार उत्तराखंड भाजपा ने रुड़की के कलियर विधानसभा क्षेत्र के सुभाष नगर मंडल में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मतदान सूची गायब हुए मतदाताओं के नामों को लिस्ट में शामिल करने पर जोर दिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष शोभराम प्रजापति ने बताया कि हर वार्ड में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में हो। नेतृत्व ने बोल दिया है कि सभी नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम में चुनाव बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो उन सब की तैयारियों के लिए आज बैठक ली गई है। अभी तो पहला चरण है कि हम वोट बनवाना या वोट जो अवैध वोटर ने कटवाना, जिसकी नहीं बनी उनकी वोट को बनवाने का जोर दिया गया है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, हमारे जिले के मंत्री हैं। उधर टिहरी के कीर्तिनगर ब्लॉक के डांगधारी मोटर मार्ग के निर्माण कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रोड निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं सड़क को दुरुस्त करने का काम कर रहे ठेकेदार ने कहा कि सड़क पूरे मानकों के आधार पर बनाई जा रही है। को लगा कि इसमें नियमों को ताक पर रखकर ये पेंटिंग की जा रही है, लेकिन जब लोगों ने यहाँ पर शिकायत की, अधिशासी अभियंता कीर्तिनगर यहाँ पर आए, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर अनियमितता पाई जा रही है। और इसलिए लोगों का बड़ा आक्रोश है कि वास्तव में एक्शन के संज्ञान लेने के बावजूद भी सड़क पर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। ठेकेदार का रवैया बिल्कुल नकारात्मक है। पर जो पेंटिंग की जा रही है उससे पहले मिट्टी नहीं हटाई जा रही है, घास है जमी हुई तो घास के ही ऊपर पेंटिंग की जा रही है। उसके बाद ये पैर से ही पेंटिंग उखड़ रही है। हमारा जो पेंटिंग का सामान आ रहा है मलेथा में बन रहा है। अब यहाँ उसकी जो है टेम्परेचर पूरा है या नहीं है ये तो टेक्निकल लोग जानते हैं, लेकिन हम धरातल में देख रहे हैं कि जो पेंटिंग की जा रही है वो पूरी उखड़ रही है और इसमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। रोड पहले ढंग से साफ नहीं की जा रही, घास है तो घास के ऊपर डाल दी जा रही है। उधर लोहाघाट के घाट पनार एनएच मलबा आने से बंद होगा, जिसके बाद एनएच के दोनों तरफ बड़ी संख्या में यात्री फंस गए। हालांकि सूचना के मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने मलबा हटाया, जिसके बाद यातायात सुचारू हुआ। बता दें कि पहाड़ों पर हल्की बारिश के चलते लैंडस्लाइड की खबरें मिल रही हैं।
प्रदेश की खबरों में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले, उमड़ा भक्तों का सैलाब। अब तक 25 लाख तीर्थ यात्रियों ने कराया पंजीकरण। यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं पर उठने लगे सवाल। कांग्रेस बोली, तैयारियों के वक्त आंखें मूंदे बैठी रही सरकार। यमुनोत्री विधायक ने आस्था के नाम अवैध वसूली का भी लगाया आरोप। देहरादून स्थित खलंगा के हजारों पेड़ों को बचाने की मुहिम। करीब 2000 पेड़ काटकर जलाशय निर्माण की तैयारी। विरोध में उतरे पर्यावरण प्रेमी। उत्तराखंड में खनन माफिया के हौसले बुलंद। रुड़की में शासन प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से हो रहा खनन। सवाल, आखिर किसकी शाय में फल फूल रहा खनन का धंधा।